माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव, आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड या प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में है, और इसी से रिलेटेड आईआईटी जेई एंड नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, ये आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए है लेक्चर नंबर 26, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए, पहले पॉइंट वाइज है। आयनिक सॉलिड्स आर वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्यारे बच्चों, आयनिक सॉलिड्स ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर हार्ड। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि आयनिक सॉलिड में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हार्ड होते हैं। एंड ब्रिटल, अगर इनको पीटा जाए तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्रिटल सॉलिड्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। आयनिक सॉलिड में चार्ज एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि चार्ज होते हैं, उन पर प्लस माइनस चार्जेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंटेन मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं होता, क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल आयन होते हैं। हर एक इंडिविजुअल आयन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। दे है फार्मूला मास, दे है फार्मूला यूनिट। फार्मूला इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयन्स। फार्मूला का मतलब ये है, द सोडियम क्लोराइड इज ए नॉट मॉलिक्यूल बट इट रिप्रेजेंट्स अ फार्मूला यूनिट। तो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं है, एक फार्मूला यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अभी भी बताया था कि आयनिक मॉलिक्यूल्स आयनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं। आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं और उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो हार्डनेस और हाई मेल्टिंग पॉइंट का रीजन क्या है? उसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्यारे बच्चों। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हार्ड होते हैं, इसीलिए इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर solvents with high dielectric constant which separate ion. They are insoluble in organic solvents such as benzene, carbon tetrachloride and carbon disulfide. तो प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होती है और इनके आयन को सेपरेट कर देता है। या ऐसे कुछ पोलर सॉल्वेंट जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होती है और इनके आयन को जो सेपरेट कर सकता है, उसमें सॉल्युबल होते हैं। बट ये बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट प्यारे बच्चों, व्हेन आयनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन वाटर द आयन्स गेट हाइड्रेटेड, द एनर्जी इवॉल्व्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी आयनिक कंपाउंड को पानी में मिलाया जाता है तो घुल जाते हैं वे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सभी आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाएं। आयनिक कंपाउंड पानी में वही घुलेगा जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से। तो फॉर डिजोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर द हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का हमने डिस्कशन कर लिया हूँ पिछले वीडियो में। अब कुछ आयनिक कंपाउंड जैसे देखिए, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा आर इंसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में इंसॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो पानी में वही साल्ट इंसॉल्युबल होता है जिसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, और पानी में वही सॉल्युबल हो जाएगा जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से। तो प्यारे बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और कुछ पॉइंट्स अभी और आपको बताना है।
हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब तक सॉलिड स्टेट रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आयन फ्री है नहीं, आयन सेपरेट है नहीं। बिकॉज आयन्स आर नॉट फ्री एंड हेल्ड बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज आयन्स आर फ्री टू मूव। तो एक्वस सोल्यूशन में आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं और इनके आयन फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं। लेकिन जब तक सॉलिड होता है तब तक इनके आयन फ्री नहीं रहते और वे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट, इन सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड द कैटायंस एंड एनायंस बिहेव इंडिपेंडेंटली। आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन का बिहेव इंडिपेंडेंट अलग अलग होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड नेचर। तो प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड की कोई ज्योमेट्री नहीं होती है, इसीलिए नॉन डायरेक्शनल होता है, और कोई ज्योमेट्री नहीं होती है इसीलिए ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पर तो ये बात हो गई। अब देखते हैं IIT JEE एंड नीट फाउंडेशन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना है मुझे ये। तो पहला है, इफ अ मॉलिक्यूल MX3 है जीरो डाइपोल मोमेंट, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय एटॉमिक नंबर 21 है। तो प्योर P, sp हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड। तो प्यारे बच्चों, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। आपका आंसर डी सही है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो आपका आंसर डी सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से 4 कंपाउंड दिए गए हैं, कौन सॉल्युबल है? कार्बन डाइसल्फाइड CH2, C2H5OH, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफार्म। ये तो इसमें से प्यारे बच्चों C2H5OH पानी में सॉल्युबल होगा, क्योंकि पानी के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, पानी के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए C2H5 इज सॉल्युबल। तो C2H5 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉल्युबल इन वाटर। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों बी सही है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर। यहां देखिए हर ऑप्शन में पेयर है। सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, CH3O, CH3CO, CH3 एसीटोन एंड क्लोरोफार्म, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, एंड वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डी में है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों सी है, क्योंकि स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जान लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कोई बनाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड पोलैरिटी ऑफ माइनस, ये देखिए OH ग्रुप का माइनस डेल्टा और माइनस प्लस डेल्टा जो है, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज OH ग्रुप का। द इंक्रीज्ड पोलैरिटी इज कॉज्ड बाय कार्बोनिल ग्रुप, जो उसमें कार्बोनिल ग्रुप है उसी के वजह से पोलैरिटी इंक्रीज होती है। या देखिए इसमें है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा बना दिया गया है। ये पार्शियल माइनस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो इसके वजह से पोलैरिटी के कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही जाता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों में पड़ा हुआ है, ये फार्मिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड है और ये जो है एसिटिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO CO CnO2। तो NO में देखा जाए तो नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 2py2 पाई स्टार 2px1, यही अनपेयर्ड है प्यारे बच्चों एंटी बॉन्डिंग में। तो इस तरह से देखा जाए तो NO मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यही NO है जिसमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मास्टर केम चैनल आपकी सफलता, आपके सिलेक्शन IIT JEE नीट में MBBS इंजीनियरिंग में आपके सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।